हर साल गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम इन छुट्टियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्या आपने सुना है कि इन 2 दिनों में क्या हुआ और क्या किसी ने आपको उनका महत्व बताया है? गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे यकीनन किसी भी वास्तविक ईसाई के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बाइबल हमें इन 2 दिनों का महत्व बताते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर क्यों आए। गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के दिन यीशु मसीह ने जो किया, उसके कारण ही परमेश्वर की पवित्रता, शक्ति, दया और प्रेम प्रकट होता है। इसका संक्षिप्त रूप यह है कि गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और रोमन क्रूस पर मार दिया गया और 2 दिन बाद ईस्टर रविवार को यीशु ने मृत्यु को हरा दिया और फिर से जी उठा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, यदि यीशु वो हैं जो वो होने का दावा करते थे, रोमन क्रूस पर परमेश्वर का पुत्र क्या कर रहा था? परमेश्वर का पुत्र इतनी दर्दनाक और अपमानजनक मौत क्यों मरना पड़ा? गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे के दिन यीशु मसीहा ने क्या किया और यीशु को क्रूस क्यों सहना पड़ा? इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले मानवीय स्थिति का आकलन करने और उसकी सराहना करने की आवश्यकता है। इस संसार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम जिधर भी जाते हैं, हम टूटने की प्रमाण देख सकते हैं, दुख, मृत्यु और क्षय का। बाइबल हमें बताती है कि हम इस टूटे हुए स्थिति में हैं क्योंकि हमने पाप किया और एक पुण्य पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया है, जिन्हें हमें बनाया है। पाप परमेश्वर के नियम के उल्लंघन है। एक पवित्र परमेश्वर पाप को किसी भी प्रकार सह नहीं सकते हैं और हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। पापों के परिणाम हेतु ही हमें सारे दुख और तकलीफ को सहना पड़ रहा है। आप मानव स्थिति के लिए बाइबल की शिक्षा को स्वीकार कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस बातों से इनकार नहीं कर सकते कि मानवता क्षय की कतार पर है। जितना हम अपनी गंभीर वास्तविकता से बचना चाहते हैं और इस अंधकारमय और संक्षिप्त जीवन को अनदेखा करना चाहते हैं, इस तथ्य को अनदेखा करना असंभव है कि हम सभी बूढ़े हो रहे हैं, हमारे शरीर अलग हो रहे हैं और मृत्यु हम सभी को इंतजार कर रही है। यदि हम अपने विचारों और कार्य को देखें तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पापी हैं। हमारी स्थिति हमें बताती है कि हम पापी प्राणी हैं, दूसरे के प्रति और स्वयं के प्रति विनाशकारी हैं। ये हमें दिखाता है कि हम लगातार बुरे इरादों रखते हैं और एक पवित्र परमेश्वर के न्याय के योग्य हैं, जिसका न्याय को हमने तोड़ा है और तोड़ना जारी रखा है। हम अपने पापी स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं और ना ही हम खुद को बचा सकते हैं और इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की सख्त जरूरत है। पुराने नियम, जो बाइबल का पहला भाग, जो मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले लिखा गया था, परमेश्वर ने मानवता के बुरी स्थिति को उद्धार करने के लिए एक मसीहा का वादा किया। एक उद्धारकर्ता जो दुनिया को पापों से दूर करेगा और इंसानों को परमेश्वर के साथ फिर से मिलाप करेगा। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसी राजा का आने की भविष्यवाणी की थी जो मानव जाति को छुटकारा दिलाएगा। बाइबल के दूसरे भाग, जो कि द न्यू टेस्टामेंट है, द नया नियम है, ये हमें यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रमाण देता है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु वादा किया गया मसीहा है, दुनिया को उद्धार करता, जिसे परमेश्वर ने पुराने नियम में वादे किए थे। लगभग 2000 वर्ष पहले जब इज़राइल रोमन साम्राज्य के अधीन था, परमेश्वर ने निरूपित समय में ईसा मसीह का जन्म मरियम नामक एक कुमारी से करवाया।
और यीशु का जीवन और यीशु एक काल्पनिक चरित्र नहीं है। यीशु एक वास्तविक व्यक्ति हैं जो 2000 साल पहले धरती पर आए थे। जब यीशु 30 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी सेवकाई शुरू की। मानव जाति के लिए परमेश्वर की उद्धार का वचन सारे लोगों को प्रचार किया। यीशु ने अपने 3.5 वर्ष के दरमियान अपने सेवकाई के दौरान बहुत सारे चमत्कार किए। बीमारी को चंगा किया, तूफान को शांत किया और यहाँ तक कि मृत्यु को फिर से जीवित कराया। ये देखकर बहुत सारे लोगों ने यीशु को मसीहा के रूप में विश्वास करने लगे, जो परमेश्वर का पुत्र था, और लोगों की विश्वास में वो आ गए कि यीशु संसार को पापों से उद्धार करने के लिए इस धरती पे आए हैं। जब यीशु का लोकप्रियता और उसका संदेश सारे यरूशलेम और बगल में फैलने लगा तो बुरे यहूदी धार्मिक नेताओं ने यीशु पर रोमन शासन के खिलाफ और ईश्वर निंदा का झूठा आरोप लगाया और मांग की कि रोम के शासक यीशु को सूली पर चढ़ा दे। यहूदी नेता क्रोधित और ईर्ष्यालु थे। वो यीशु से नफरत करते थे क्योंकि यीशु ने उनके पापपन का उजागर किया था और वो यीशु के बढ़ते हुए चेलों की संख्या को देखते हुए डर गए थे। यहूदा इस्करियत नामक यीशु का एक चेला ने यीशु से धोखा किया और रोमन सैनिक ने यीशु को गिरफ्तार कर लिया। ईश्वर निंदा और यहूदियों का राजा होने के दावा करने के लिए यीशु पर मुकदमा चलाया गया था। रोमन कानून के अनुसार राजा के खिलाफ विद्रोह की सजा सूली पर चढ़ाने से मौत थी। रोमन सूली पर चढ़ना कोई सामान्य तरीके की मौत नहीं था। यह मौत इतनी भीषण यातना थी। यह मनुष्य द्वारा आविष्कृत अब तक की सबसे दर्दनाक मौत में से एक था। क्रूस पर यातना और मृत्यु का दर्द वो जगह है जहां पर इंसानों से बहुत दर्द भरी शब्द सुनने को मिलता है। मौत केवल सबसे बर्बर पुरुष अपराधियों के लिए आधारित था। सूली पर चढ़ना यह सबसे बड़ी उस समय का आविष्कृत किया गया दर्दनाक मौत था। जब यीशु को रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने लाया गया तो यीशु ने मृत्यु से बचने की कोशिश नहीं की। उसने अपने आरोप लगाने वालों को विरोध में कुछ नहीं किया, लेकिन उसने उस मार्ग को स्वीकार कर लिया जिसे पिता ने उसके लिए निर्धारित किया था। यद्यपि पिलातुस द्वारा पूछे जाने पर यीशु ने कहा कि उसका राज्य इस संसार का नहीं है और पिलातुस ने यीशु को दोष नहीं पाया। यहूदी नेताओं ने अभी भी यीशु को सूली पर चढ़ाने पर जोर दे रहे थे। पिलातुस भीड़ को शांत करना चाहता था, इसलिए उसने यीशु को आदेश दिया कि अधिकांश अपराधियों के तुलना में अधिक कोड़े यीशु को मारा जाए, ये आशा करते हुए कि इसी प्रकार यीशु को ज्यादा कोड़े मारने से वो भीड़ को शांत कर सकता है और यीशु को सूली पर जाने से बचा सकता है, क्योंकि पिलातुस को मालूम था कि यीशु एक निर्दोष इंसान थे। रोमन कोड़े लगाने की सजा यीशु को मिला था, जो सजा की उस समय का सबसे भयावह रूप में से एक था। रोमियो सैनिक ने पलग्रम नामक एक चाबुक का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें 3 या उससे अधिक चमड़े की पूंछ होती थी और उस चमड़े की पूंछ के आखिरी हिस्सों में कुछ धातु और कुछ हड्डियों का अंश जोड़ा जाता था, ताकि जब रोमियो सरकार की आदेश आने पर जब सैनिक लोगों ने अपराधियों को मारे तो उनकी मार खाने से उस चाबुक के आखिरी हिस्से में जो हड्डियां और जो धातु लगाया हुआ था, उस धातु से शरीर की जो मांसपेशी था वो फट जाता था और उसके दौरान शरीर के जो नस्लें थे वो नस्लें भी फट जाता था। ये उस समय का सबसे भयानक और क्रूरतापूर्ण
विचार को प्रकट करता है। यीशु के सारे कपड़े उतार दिए गए और उनको बांध दिया गया। रोमियो सैनिक ने उसी चाबुक से यीशु को बार बार अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके शरीर को प्रहार कर रहे थे और उसी समय उनका शरीर के हिस्से उस चाबुक की प्रहार से चीर जाता था और उनके नसें फट जाता था, जिसके कारण उनके शरीर से बहुत सारे खून बहने लगे। यीशु को कोड़े मारने के बाद रोमियो सैनिक ने बार बार यीशु को अपने हाथों से मारा। उन्होंने उसका अपमान करने लगा और उसके ऊपर थूकने लगा और सैनिक ये आशा कर रहे थे कि इतने सारे यातना और इतने सारे अपमान के बाद यीशु उन लोगों से दया की भीख मांगेगा और शूली पर जाने से खुद को रोकेगा। इस अत्यधिक यातना के बाद भी यहूदी धर्मगुरु चुप नहीं बैठे और वो यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए जिद पे आ गए। पिलातुस ने ये समझ लिया कि यीशु निर्दोष था, लेकिन भीड़ को दबाव में आ गया और यहूदी लोगों की पुकार को सुनने लगा। उस समय यहूदी लोग चिल्ला रहे थे, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, यीशु को सूली पर चढ़ा दो। और इस सारी बात को देखते हुए पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर भेज दिया। फिर यीशु को कालवरी नामक एक पहाड़ के पास लेके गए। ये एक पहाड़ी हिस्सा था जहां पर सारे रोमियो अपराधियों को सूली पर चढ़ाया जाता था, लेकिन यीशु ने कोड़े खाने के बाद अधिक खून और ताकत खो चुके थे, इसीलिए वो बहुत ही कमजोर हो रहे थे। इसीलिए रोमियो सैनिक ने सीमन नामक एक व्यक्ति को यीशु के लिए क्रूस ले जाने के लिए कहा। कालवरी में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उनकी 2 हथेली पर कांटा मारा गया और उनकी 2 पैरों पर भी कांटा मारा गया और उस क्रूस को एक गड्ढे में गिरा दिया गया ताकि क्रूस खड़ा हो सके। और उसी प्रकार यीशु को रोमियो सैनिक ने सूली पर चढ़ा दिए थे। एक बार सूली पर चढ़ने के बाद यीशु के पास अपने हाथों में लगे कांटों पर अपना वजन टिकाने या अपने पैरों में अधिकांश वजन आके टिक गया था और सांस लेने में बहुत ही तकलीफ उनको सहना पड़ता था। जैसे जैसे यीशु कमजोर होने लगे, उसके शरीर का भार उसकी पैर से उसकी कलाई और उसकी बाहों और उसकी कंधों पर केंद्रित हो जाता था। जैसे यीशु शूली पर चढ़ाए जाने की घंटों बीतता गया, यीशु अपने पैरों पर अपना वजन कम करने में सक्षम होते गए, क्योंकि उनकी पैरों की मांसपेशियां तेजी से थकती हो जा रही थी। जिन लोगों ने हफ्ता पहले उसको एक राजा के रूप में मनाया था, अब यीशु का मजाक उड़ाने और खुद को बचाने के लिए ताने मार रहे थे। उसी दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। बाइबल में लिखा है कि यीशु के साथ और 2 चोरों को उनके साथ सूली पर चढ़ाया गया था। चोरों में से एक ने यीशु का मजाक उड़ाया और उन सभी को बचाने के लिए यीशु को ताने मारने लगा। लेकिन दूसरे चोरों ने यीशु से क्षमा मांगी और उसने यीशु से प्रार्थना की कि वो उसको याद करे। वो यीशु से बोला कि हे यीशु, जब आप अपनी राज्य में आएंगे तो मुझे याद करना। प्रभु यीशु ने उस चोर को, जिन्होंने पश्चाताप किया था, उसके तरफ देखा और कहा, जरूर आज तू मेरे साथ पारदीस में उपस्थित होगा। यीशु खून और पसीने से सूली के ऊपर लथपथ थे। खून कोड़े लगने की वजह से ही था और उसी समय यीशु का शरीर पूरी तरह थकता हुआ दिख रहा था। बाइबल में यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उनका शरीर तरल पदार्थों की आवश्यकता करती थी। उसी समय एक रोमन सैनिक ने स्पॉन्ज से सिरका डाला और यीशु को पिलाने के लिए कोशिश किया, जिसे यीशु ने मना कर दिया। क्षण भर बाद यीशु अब सांस नहीं ले पा रहे थे और धीरे धीरे उनका दम टूट रहा था।
यहाँ तक कि जब भीड़ और सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाते थे तो उसी दर्द में रहते हुए यीशु ने प्रार्थना की। यीशु ने ये प्रार्थना की, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यीशु ने उन लोगों के लिए क्षमा मांगी जो उसको चाटे मार रहे थे, जो उनको सूली पर चढ़ा रहे थे, जो उनके खिलाफ थे, जो उनके विरुद्ध खड़े हुए थे, और उन लोगों के लिए जो कि सारे जगत में परमेश्वर के विरुद्ध थे, उनके विषय में यीशु ने प्रार्थना की। और यहाँ तक कि वो उनके लिए भी जो उसे मार रहे थे। जब यीशु सूली पर थे, तिरस्कृत, पीड़ित और अपना प्राण दे रहे थे, तो उन्होंने अपने ऊपर मानवता की पाप का भार उठाया था। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए वो अपना पीठ फेर लिए थे और यीशु को पाप की सारी सजा, पाप की सारी दंड भोगने के लिए सूली पर अकेला छोड़ दिए थे। क्रूस पर परमेश्वर की क्रोध और पाप के प्रति घृणा की वास्तविकता की छवि हमें देखने के लिए मिलती है। ये हमारी, मेरी और आपकी पाप है, जिस पाप को यीशु ने सूली पर अपने शरीर पर ले लिया था। क्रूस पर परमेश्वर ने हमारी पापों को यीशु पर उंडेला। यीशु ने हमारी पापों को उनके ऊपर ले लिया ताकि हम उसकी धार्मिकता को प्राप्त हो सकें। बाइबल हमें ये कहती है कि जब यीशु सूली पर मर रहे थे तो थोड़ी सी दूर में यीशु की माता मरियम क्रूस के नीचे खड़ी थी। कल्पना कीजिए कि एक माँ अपने बेटे को क्रूस पर मरते हुए और पीड़ित होते हुए कैसे देख सकती है। यीशु ने स्वर्गदूतों के एक समूह को नीचे आने और उन लोगों को नष्ट करने के लिए बोल सकते थे जो उनकी आदेश पर सारे लोगों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन यीशु ने ये तक नहीं किया। वो सारे दंड सहते गए। वो वही यीशु हैं जिन्होंने पानी को द्राक्षा-मधु में बदल दिए थे। वो वही यीशु हैं जिनकी आदेश से लंगड़ा चलने लगा था। वो वही यीशु हैं जो कि अंधों को दृष्टि दिए थे। वो वही यीशु हैं जो मरे हुए को जिलाया था और तूफान को भी शांत किया था। लेकिन यीशु ने नम्रता से इस योजना को स्वीकार कर लिया जिसे परमेश्वर पिता ने उसके लिए रखा था। वो चुपचाप क्रूस पर चढ़ गया जैसे एक मेमना वध होने के लिए जाता है। कुछ देर बाद यीशु ने ऊंच शब्द से पुकारा। उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और जब उसने ये कहा तो उसने अपनी अंतिम सांस ली। रोमियो सैनिक में से एक ने यीशु का मरने के बाद उसके बगल में एक भाला से मारा, तो उस समय यीशु का शरीर से खून और पानी मिलते हुए बाहर आ गए। उस समय यरूशलेम के मंदिर में पवित्र और महापवित्र स्थान को अलग करने के लिए एक पर्दा रहता था, लेकिन जब यीशु का मौत हुआ तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और ये दर्शाता है कि अब परमेश्वर और मानव जाति के बीच में कोई अलग भाव नहीं है। इंसान परमेश्वर के पास जा सकता है। और उसी समय दोपहर का 3 बज रहे थे और धरती पर अंधेरा छा गया था। उस दर्द को समझना भी मुश्किल है जिससे यीशु गुजरते थे, लेकिन वो शुरू से जानता था कि मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए इन तकलीफों को वो अपने शरीर पर लेना पड़ेगा। वो पहले से ही जानते थे अगर इंसानों को पापों की कीमत चुकाना पड़ेगा तो यीशु को उन इंसानों के पापों के लिए सूली पर चढ़ना चाहिए। यदि यीशु मर गए तो वो राजा कैसे हो सकते हैं? यीशु को सूली पर मरते हुए देखते हुए उनके चेले ये सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। यहूदा के विश्वासघात का पीछे, यहूदी धार्मिक नेताओं के झूठे आरोप का पीछे और रोमियो
सैनिक के द्वारा क्रूर दंड का पीछे शैतान का हाथ था। शैतान मसीह को नष्ट करने के लिए योजना बना रहा था। शैतान परमेश्वर की योजना को नष्ट करना चाहता था। वो मसीह को उस मुक्ति योजना से छुड़ाना चाहता था जिसके लिए परमेश्वर ने उसको इस धरती पे भेजे थे। उसी दिन यीशु के मरने के बाद हरमथियो, जोसेफ और निकोदेमस आकर यीशु के मरे हुए शरीर को ले गए और उनके शरीर को कपड़े से लपेटते हुए एक कब्र में रख दिए और उसी कब्र को बड़ी चट्टान से बंद कर दिया गया। तब उन्होंने कब्र के द्वार के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काया और पिलातुस की मोहर से उस पत्थर के ऊपर मोहर लगा दी। मुकबरे पर रोमन सैनिक द्वारा पहरा दिया गया था, जिससे धार्मिक नेताओं के द्वारा मांग की गई थी। उनका मांग यही था कि शायद यीशु के चेले आकर उनका शरीर को चुरा ना ले। शुक्रवार को यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और कब्र में दफनाया गया था। ये अब तक की सबसे निराशजनक और दुख भरी दिन था। जिस शुक्रवार को यीशु की मौत हुई, ईसाई उस दिन को एक विशेष दिन के रूप में याद करते हैं। एक ऐसा दिन जब मानव शरीर में परमेश्वर का पुत्र यीशु की मौत मानवता की पापों के प्रायश्चित के कारण हुआ था। हम उस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। भला ही यीशु ने दुख उठाया और यातना सहा और सूली पर मर गया, परंतु उस दिन हमारे और आपके पाप यीशु ने अपने शरीर पर लेते हुए सूली पर चढ़ गए थे, जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा किया था। गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन परमेश्वर ने यीशु पर अपना क्रोध उंडाला, जबकि हम वही थे जो परमेश्वर के न्याय के योग्य थे। हमारे पाप पिता परमेश्वर ने यीशु के शरीर पर डाला। हमने पाप किया, लेकिन यीशु ने उसी पाप का दंड उसी दिन सूली पर सह लिया। शनिवार दूसरा दिन आया और चला गया और सब शांत था। रविवार को यीशु के दफन होने के तीसरे दिन सुबह सुबह यीशु के कुछ महिला अनुयायी यीशु के शरीर पर मलम डालने के लिए कब्र पर गए। जब महिलाओं कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो बड़ी सी पत्थर हटाया गया था और उसी समय एक सफेद रंग में एक स्वर्गदूत कब्र के पास था और उसने कहा, डरो मत, तुम यीशु नाजरीत को ढूंढ रहे हो, जो क्रूस पर मारा गया था। वो मृत्यु को हरा दिए हैं और जी उठे हैं, वो यहाँ नहीं है। देखो, यही वही स्थान है जहाँ उनको रखा गया था। स्त्रियां ये समाचार देखने के बाद वो बहुत चौकित हुए और अन्य शिष्यों को बताने के लिए वापस दौड़े। बाद में कुछ अन्य शिष्यों ने भी खोला कब्र को देखा। यीशु ने कब्र के सामने और एक महिलाओं को दर्शन दिया जिनका नाम मैरी मगदलिनी था। यीशु सचमुच मौत को हराकर जी उठे थे। बाइबल की दस्तावेज में ये कहता है कि यीशु के मृत्यु में से जी उठने के बाद वो बहुत सारे लोगों के सामने प्रकट हुए थे। 2 शिष्यों को दिखाई दिए थे जो इमुओं के लिए सड़क पर चल रहे थे। एक अवसर पर चेले इकट्ठे हुए थे और यीशु वहां उनके साथ कमरे में प्रकट हुए। उसने उनके साथ भोजन किया और वहां तक कि उन्होंने सूली पर चढ़ाए जाने के अपने घाव को अपने चेलों को छूने दिया। उसी समय अधिक से अधिक लोगों ने यीशु को देखा और महसूस करना शुरू किया कि यीशु अब मरा नहीं है, यीशु जीवित है। जिस दिन यीशु मरे हुए में से जी उठा था, उसी दिन को ईस्टर संडे या पुनरुत्थान रविवार के रूप में याद किया जाता है और मनाया जाता है।
जिस दिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने मौत को हराया था और जीवन में वापस आया था। इसी वादे के साथ कि यीशु में विश्वास करने वाले सभी मृत्यु में से उठेंगे और परमेश्वर के साथ फिर से मिलेंगे। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में ये लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने आपके और मेरे पापों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, तो आप क्या करें? हम उस यीशु के साथ क्या करना है और कैसे हमें परमेश्वर से मिलना है? किस प्रकार से हमें परमेश्वर की करीब जाना है? बाइबल कहती है, यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करें यीशु ही प्रभु है और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो आप बच जाएंगे और परमेश्वर की उद्धार का अंशी बन जाएंगे। हमें अपने पापों से पश्चाताप और मसीह में अपना विश्वास रखने की आवश्यकता है। हमें बस इतना ही करना है, यीशु को विश्वास करना है, तब पवित्र आत्मा आपको आपके चलने और परमेश्वर के ज्ञान में विकसित करेंगे। आप अपने बोझ को क्रूस पर डाल सकते हैं। आप अपने अपराधों के बोझ को वहीं छोड़ सकते हैं और आप अपने शर्म को, अपनी सारी दुविधा को, अपने सारी परेशानी को उसी सूली पर छोड़ सकते हैं और उसके बदले में परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी आनंद क्रूस पर ही मिल सकता है। मैं आपकी स्थिति को नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो किस वजह से मिला है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई दुर्घटना नहीं है। अब आप जानते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे का महत्व क्या है। अब आप जानते हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बात करे और आप उसकी पुकार का जवाब दें।